अस्सलामुअलैकुम। तो आज हमारी कैद का पिंजरा टूट गया। मेरी बेटी और बेगम साहिबा बहुत नाराज़ थी क्योंकि काफ़ी दिन से बारिश के चक्करों में कहीं निकलना नहीं हो रहा था। तो हमने एक दिन की जो है वो राइड प्लान करी, एक दिन की छुट्टी मिल गई थी हमें। और रास्ते में कुछ देर चलने के बाद ही हमें एहसास हो गया कि हमने फ़ैसला माशाल्लाह बड़ा अच्छा किया, क्योंकि बारिश के वजह से चारों तरफ जो है वो हरियाली थी और रोड जो है वो इतने खूबसूरत मंज़र पेश कर रहे थे। और ख़ास तौर पर ये रोड वैसे भी ट्रैवल करने के लिए बड़ा अच्छा है। M10 का रोड जो कि मेन सुपर हाईवे को कनेक्ट करता है बलूचिस्तान वाली हब साइड पे। यानी कि अगर आप सुपर हाईवे से जा रहे हैं तो अलासिफ से आने के बाद आप यहाँ से ट्रैवल करते हुए M10 से आप जो है हब चौकी की तरफ निकल सकते हैं। तो ये रोड वैसे भी बहुत अच्छे मंज़र पेश करता है। और बच्चे साथ हों तो खाना पीना चलता रहता है, रास्ते को एंजॉय करते हुए आगे बढ़ते रहे, खूबसूरत मनाजिर से लुत्फ़अंदोज़ होते रहे। छोटी पहाड़ियाँ और पहाड़ी पे चलते हुए रास्ते भी दिखते रहते हैं। और यहाँ से हम हब डैम की तरफ जा रहे थे। हमदर्द यूनिवर्सिटी को क्रॉस किया, उसके बाद कुछ हमें थोड़ा सा कच्चा रास्ता मिला, लेकिन उसके बाद का रास्ता बारिश के बाद भी साफ़ था। कुछ जगह पे हमें गड्ढे मिले, गाड़ी बहुत तेज़ तो नहीं चल सकती थी, लेकिन इसका भी एक अलग मज़ा है। और कहीं ऑफ रोड भी मिला, पानी भी मिला, तो इसमें और ज़्यादा मज़ा आया। यहाँ से गुज़रते हुए आपको जो है वो लंबे पहाड़ और छोटे हिली एरियाज़ मिलते हैं जिसके ऊपर छोटी घास लगी होती है, तो बिल्कुल मिनी दिसोई जैसा लुक पेश करते हैं। और उसको यहाँ के लोग आम ज़बान में मिनी दिसोई भी कहते हैं। बाकी रास्ता बड़े मज़े का रहा क्योंकि बारिश की वजह से छोटी छोटी नहरें और छोटे छोटे से दरिया हमें रास्ते पर मिलते रहे। तो हमारे लिए भी और बच्चों के लिए भी बड़ा लुत्फ़अंदोज़ और बड़ा नया माहौल था, क्योंकि शहरी माहौल से निकल के जब आप इस तरह के माहौल में जाते हैं तो आपको बड़ा अच्छा महसूस होता है और आपके जो है वो असाब पे और जहन पे जो है वो अच्छे असरात मुरतब होते हैं। बाकी ये झील के कुछ नज़ारे हैं, तो इसके आप नज़ारों से लुत्फ़अंदोज़ हों। इंशाल्लाह फिर आगे बात करते हैं। एक अजीब सी बात ये हुई कि जब हम स्पिलवे पे पहुँचे तो वहाँ पे उन्होंने जो है रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई थी, जिसकी वजह से मेन डैम की जो एंट्री है वो बंद थी। फिर हम साइड वाले एरिया से होके डैम के किनारों पे पहुँचे, जहाँ पर कुछ हज़रात मछलियाँ भी पकड़ रहे थे, फ़िशिंग भी कर रहे थे, और भी मज़ीद फैमिलीज़ वहाँ पे आई हुई थी जो एंजॉय कर रही थी। मौसम अचानक चेंज होने लग गया, बादल आना शुरू हुए, तो हमें लगा कि कहीं बारिश ना हो जाए और वापसी में दुश्वारी ना हो जाए, इसलिए हमने सफ़र को एक बार फिर बारिश की वजह से जो है वो कम कर दिया और कोशिश की कि जल्द से जल्द घर की तरफ रवाना हो। ये क्लिप जो है आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये हमारे पास दिसोई के हैं, जिसको मिनी दिसोई मैंने आपको बताया था व्लॉग में पहले, जिसको मिनी दिसोई कहते हैं। छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं और जब बारिश का सीज़न आता है तो ऐसा लगता है कि जैसे हरी चादर इन्होंने ओढ़ रही हो। कैमरा जो है वो इस वक्त सही से इसकी खूबसूरती को बयान नहीं कर पा रहा है, लेकिन अगर लाइव में देखते हैं तो ये बहुत ही खूबसूरत मंजर पेश कर रहे होते हैं। हद निगाह जहाँ तक आपकी नज़र जाती है ऐसा लगता है जैसे हरा कालीन बिछा हुआ है। और वापसी में जो है वो हमारी बेगम साहबा एलिया की जो मनपसंद चीज़ है बाग, एक बाग उनको दिख गया कपास का रास्ते से गुजरते हुए, तो वहाँ रुके और कपास के पौधों का जायज़ा लिया। बाग में उन्होंने बहुत इंजॉय किया, कपास के फूलों की और कपास की फसल वहाँ लगी हुई थी और अल्हम्दुलिल्लाह बारिश के बाद भी अभी हरी भरी थी। अब इसकी बाकी डिटेल्स तो खैर हमें नहीं पता कि बारिश में इसको क्या नुकसान होता है या फ़ायदेमंद होती है, लेकिन बज़ाहिर जो है वो पौधे अपनी जगह पे मौजूद नज़र आए। बाग बहुत खूबसूरत मंज़र पेश कर रहा था क्योंकि हरे पौधे और उस पर छोटे छोटे सफ़ेद कपास के फूल लगे हुए। तो ये एक अलग ही नज़ारा था कि हरे हरे पौधों पे सफ़ेद सफ़ेद छोटे छोटे बादल नुमा रुई के गाले मौजूद थे, देखने में बहुत खूबसूरत लग रहे थे।
वापसी में बच्चों को छोटी छोटी दरियाँ और छोटी छोटी नहरें जो मिलती रहीं वो दिखाते हुए, उसमें एंजॉय करवाते हुए घर की तरफ निकलते हुए रवाना होते रहे। और बच्चों के खाने पीने के मामला चलते रहे, क्योंकि छोटे बच्चे आपके साथ होते हैं तो आपको हर चीज़ जो है वो अपने साथ रखनी पड़ती है। और वहाँ पे हमें माशाल्लाह एक गन्ने का खेत भी मिला, बहुत ही ज़बरदस्त सब्ज़ा जिसमें लगा हुआ था। और गन्ने के खेत के साथ वहाँ पर कटारे, इमली और भी दूसरी इकसाम की चीज़ें मौजूद थी। सफ़र को बहुत इंजॉय किया, बहुत अच्छा ट्रिप रहा। और फिर अल्लाह के फजल व करम से वापस घर की तरफ रवाना हुए। इंशाल्लाह फिर अगली वीडियो में मिलते हैं, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।